खून ना मिलने की वजह से हमारे देश में लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ रहा है। हमारे देश में हर साल करीब 5 से 6 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता है, लेकिन जो मिल रहा है 40 से 50 लाखों यूनिट। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला नरसरावपेट के जनाब शरीफ अपने 5 साथियों से मिलकर friends2support.org वेबसाइट खुले हैं। इस वेबसाइट के जरिए हमारे भारत में लाखों लोग अपने इलाकों में मौजूद हुए स्वच्छंद रक्तदाताओं तक बस एक क्लिक से फ्यू सेकंड्स में पहुंचा जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण कार्य को यूएनओ जैसे बहुत बढ़िया अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, यूथ समिट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चलिए आज ये friends2support.org वेबसाइट के बारे में इसके व्यवस्थापक शरीफ और फनी साहब से मिलकर और जानकारी लेते हैं। नमस्कार शरीफ जी। नमस्कार। नमस्कार फनी साहब। शरीफ जी ये बताइए, ये friends2support.org वेबसाइट जो है ये खोलने के लिए आलोचना कैसे आया है और कब और कैसे शुरुआत हुई है ये वेबसाइट? जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हमारा नरसरावपेट में, मैं और मेरे फ्रेंड्स को एक खून देने की आदत है। मतलब जो ब्लड डोनेशन कैंप चलते रहते हैं तब खून देने की आदत है। थोड़े साल के बाद हम अखबार में एक न्यूज़ पढ़े थे कि छोटे बच्चों को स्कूल मतलब 15 साल उम्र के कम बच्चों को चॉकलेट्स और बिस्किट्स देके उनके पास एक ब्लड बिजनेस करने वाले उनके पास खून कलेक्ट कर लिए। वो पूरा आरक्षित है। मतलब ये खून दूसरों को ट्रांसफर करना और ट्रांसफ्यूजन करना भी ठीक नहीं है। और एक बार क्या हुआ, जो रिक्शा पुलर्स के पास उनको थोड़ा मद्यपान और थोड़ा खाना देके उनके पास हर 15 दिन को एक बार तो ब्लड बिजनेस करने वाले खून कलेक्ट कर रहे थे। ये 2 इंसिडेंट सुनने के बाद मैं और मेरे साथियों के साथ डिस्कस करके हम इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या, सोचने के बाद हम सब मिलके 2005 में www.friends2support.org बोल के एक वेबसाइट को स्टार्ट किया है। चलिए ये वेबसाइट खोलने की आपको आलोचना आया है, अच्छा है। तो ये शरीफ साहब ने जब आपसे संपर्क किए हैं ऐसा एक स्वच्छंद रक्तदाताओं के वेबसाइट खुलेंगे तो आपको कैसा लगा? हम तो पहले उसका आलोचन को अप्रिशिएट किया, लेकिन किस माध्यम से हम इसको सारे लोगों को वो देश का बल इसका लोगों को पहुंच जाने के लिए सोच रहा है और कैसे इसको सबके पास लेके जाना है, वो हमारे पास बहुत बड़ा सवाल रहा। वो वेबसाइट मतलब वो इंटरनेट से हम किसी डोनर्स को देख सकते हैं और उसको पहुंच सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कुछ गांव में नहीं रहता है और ऐसा बहुत सवाल उड़ा है। लेकिन हमने ये सोचा कि स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको कितने दूर तक ले सकते हैं उतने दूर ले जाएंगे। इसलिए हमने सब लोग 5 लोग हैं, हम एक ही गांव में पढ़ा है, हम सब कुछ बचपन से जानता है एक दूसरे को। हम सोचा कि हम शुरुआत करेंगे, हमारे पास जो पैसा है उससे हम वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना दूर वो जाएंगे और कितना सिटीज में वो पहला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सिटी से गांव तक कैसे पहुंच जाएंगे। वो सवाल के अभी क्यों उसके लिए बहुत सोचना है और जाते जाते हम वो सब कुछ सोचेंगे। ऐसा शुरुआत। तो बस शरीफ साहब वो आलोचना बताते हुए आपने साथ दिया है। हाँ। तो शरीफ जी आप बताइए ये वेबसाइट कैसा काम करता है? ये वेबसाइट सिंपल एप्लीकेशन, मतलब कोई भी हो, अनजान लोगों भी ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट में जो इंटरेस्ट है देश में कोई कौन सा भी स्टेट हो, कौन सा भी जिला हो, कौन सा भी गांव हो, उसमें जो इंटरेस्ट है वो आके रजिस्टर कर सकता है, यानी स्वच्छंद रक्तदाता जैसा रजिस्टर कर सकता है। जिसको भी चाहिए, जिसको भी खून चाहिए, कौन सा गांव में हो, वो उनका एरिया में, उनका शहर में, उनका जिला में वो एक बार सेलेक्ट करने से, मतलब जिनको चाहिए जो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, जो उनका स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका जिला सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका शहर या गांव सेलेक्ट कर सकते हैं।
करते ही उनको उनके गांव में जो ग्रुप का ब्लड डोनर नाम, उनका पता, उनका फोन नंबर उपलब्ध होता है, उनसे सिर्फ एक कॉल करने से एक 15 या 20 दिन में वो ब्लड डोनर 20 मिनट में 15 या 20 मिनट में वो ब्लड डोनर जो पेशेंट है जो हॉस्पिटल को आके ही ब्लड डोनेट करेगा, वो भी बिना 1 रुपया खर्च से, बिना 1 पैसा खर्च से ये ब्लड डोनर आके आपके पास आके ब्लड डोनेट करेगा। यानी कोई मध्यवर्ती नहीं होंगे, सीधा स्वच्छंद रक्तदाता से मरीज संपर्क कर सकते हैं। कोई बिजनेस, इसमें हम हमारी पहली इंटेंशन है कि ब्लड बिजनेस को खत्म करना है। देश में किसी को भी फ्री में ब्लड डोनर मिलना है और जो ब्लड बिजनेस को खत्म करके लोगों को सेफ और प्योर ब्लड को उनको मिलाना है। वो ये हमारा मेन फर्स्ट इंटेंशन है। और हमने हमारा ऑफिस में हमको बहुत बार मेल्स आते हैं, किसी को ये पॉजिटिव ब्लड चाहिए और किसी और को वो पॉजिटिव चाहिए, ऐसा मेल्स बहुत चेन मेल्स आते हैं। और उसमें देखते 1 महीने के पहले वो शुरुआत किया, अभी उसका पेशेंट का जरूरत है, ब्लड खून की जरूरत है या नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन उसको कॉल करते हैं, वो सेलफोन स्विच ऑफ करके उसका जब उसका रिक्वायरमेंट है तभी किसी डोनर का मिला या ना मिला वो पता नहीं, लेकिन मेल हमको आता है 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद भी वो मेल आते हैं। वो देख के हम सोचेंगे कि इसका अभी जरूरत है या नहीं, लेकिन जो डोनर्स है वो उससे बात करते हैं, लेकिन वो बोलता है तभी मिल रहा है और तभी ना मिला, जो भी बोलता है। लेकिन इस मेल से, चेन मेल से क्या होता है, बहुत देर लगेगा, 10-15 दिन, उसके बाद भी जो उसको फॉरवर्ड करता ही रहता है। इसलिए हमने सोचा है कि इसका एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तभी जब हमको ब्लड डोनर चाहिए तब सर्च करेंगे, तभी उससे सीधा बात करेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो वो हॉस्पिटल के पास आके ब्लड डोनेट करेगी, उसके बाद खत्म वहां से। यानी कि तब जब ये रक्तदाताओं की जरूरत है, जैसे ए पॉजिटिव चाहिए या ये नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी ब्लड ग्रुप चाहिए, वो तभी आपके ये जो friends2support.org वेबसाइट में जाके ये सर्च करने से आप उनके जो प्रांत में जो है, वो जिले में जो है, वो स्वच्छंद रक्तदाताओं के सूची डेटाबेस सामने आ जाता है। ये सुनने में तो बहुत ठीक लग रहा है। और जब आपने शुरू किया है, अभी तो बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लोगों से भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन आपने जब शुरू किया, आपके 5 साथियों ने आपको साथ दिया, लेकिन स्वच्छंद रक्तदाता अपने नंबर देके इसमें ये डेटाबेस में रजिस्टर होने के लिए कैसा रिस्पांस इसने व्यक्त किया? आपने कितने लोगों को इकट्ठा किया 1 साल में, पहले दिनों में? पहले दिनों में तो हमको बहुत मुश्किल हुआ कि ये लोगों तक पहुंचाने के लिए। थोड़े लोग तो हमारे ऊपर ही हंस रहे हैं कि वेबसाइट से ब्लड डोनेशन कैसा करेंगे, वेबसाइट से लोग कैसा आपके पास आ जाएंगे और हॉस्पिटल को कैसा जाएंगे। ऐसा बहुत सारे सवाल लोग पूछने लगे। और हमको पता है कि जो काम कर रहे हैं वो जरूर लोगों तक पहुंच जाएगा और लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। ऐसा हम पहले हमारा फ्रेंड सर्किल में जो भी हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल में और गवर्नमेंट ऑफिसेस को थोड़े गए हैं, हमारे रिलेटिव्स को, और थोड़े पार्क्स को जाके, थोड़े अपार्टमेंट्स को जाके इसके बारे में समझा दिए। जो पढ़ लिखा हुआ है वो समझ गया, इसके कॉन्सेप्ट में समझ गया, लेकिन उस जमाने में ये इंटरनेट के बारे में थोड़े कम लोगों को पता है। आजकल तो इंटरनेट हर एक नौजवान लोग, हर एक स्टूडेंट आके उसके हाथ में स्मार्टफोन है। पहले दिनों में तो बहुत मुश्किल फेस किए, लेकिन स्लोली, हल्का जो लोग को खून चाहिए वो लोग हमको कांटेक्ट करने लगे। हम रात तो मतलब 24 आवर्स में भी कभी भी हमको कॉल आ जाएगा। हम जो ब्लड डोनर को वो एरिया में देख के उनको भेजने के बाद वो लोगों को समझ में आया कि अच्छा, यही सही तरीका है खून मिलने के लिए। ये ब्लड बैंक में क्या हो जाएगा, वही मेरा सवाल था। ब्लड बैंक से एक कैसा अलग है? जैसे ब्लड बैंक यानी हॉस्पिटल से जुड़े हुए रहते हैं, जब मरीज को ब्लड चाहिए तो ब्लड बैंक से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट कैसा काम करेगा? ये ब्लड बैंक और ब्लड डोनेशन कैंप को एक प्रॉब्लम क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन कैंप में ह्यूज
नंबर ऑफ पैकेट्स कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग क्या कर रहे हैं 1000 पैकेट 10,000 पैकेट भी कलेक्ट कर ले रहे हैं। वो ब्लड डोनेशन कैंप से ब्लड बैंक तक ब्लड को छिपाना है, कहीं ना कहीं ब्लड बैंक में ही छिपाना है, दूसरे जगह तो कैसा भी नहीं रख सकते। उसके लिए एक तरीका रहता है, वो पैकेट को उसको फ्रोज करना है, फ्रोज करके उसके थोड़े फैसिलिटीज रखना है। लेकिन इतने ह्यूज नंबर ऑफ मतलब हजारों पैकेट कलेक्ट करने के बाद ब्लड डोनेशन कैंप में उसको लेके जाके नाले में फेंक दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लड बैंक तो है हमारे देश क्योंकि ब्लड बैंक में 29 डेज तक ही हम ब्लड को स्टोर कर सकते हैं, यानी एक्सपायरी डेट कुछ एक्सपायरी डेट आके 3 से 4 हफ्ता, हाँ। 3 से 4 हफ्ते तक ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और ब्लड बैंक में कोई ब्लड बैंक में फैसिलिटी रहेगा 350 पैकेट रखने की फैसिलिटी रहेगा। 350 पैकेट के बाद ज्यादा हो गया वो लोग भी नहीं रख सकते, तभी इस्तेमाल करना है, तभी इस्तेमाल उसको ये 3 हफ्ते में इस्तेमाल करना है। इसीलिए इस कारण से ही बहुत सारे पैकेट्स नाले में फेंक दे रहे हैं या डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं। यानी एक्सपायरी डेट हो गया होगा, नहीं तो बैंक में जो कैपेसिटी फुल हो गया तो उसको नाले में या डस्टबिन में जा रहा है। इसी के लिए जो जरूरत है, जो गरीब लोग है, जो गरीब लोग को नहीं मिल रहा है, जो गरीब लोग कहीं पे भी जाके किसी को भी पूछने से खून नहीं मिल रहा, खून मिलेगा सिर्फ एक आदमी से दूसरा आदमी से ही दूसरा आदमी को मिलेगा, लेकिन खून को कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते या कोई दुकान में नहीं मिलेगा। खून सिर्फ स्वच्छंद रक्तदाता से ही, वो भी एक हेल्थ मतलब तंदुरुस्ती लोग से ही मिलेगा, जो लोग बीमार पड़ेंगे उनसे भी नहीं मिलेगा। तो ये है खून का प्रोसीजर है। ब्लड बैंक से अपना फ्रेंड से सपोर्ट में आराम से जितने सिर्फ एक फोन कॉल से वो लाइव डोनर रहेगा, वो लाइव डोनर को ही हॉस्पिटल जाकर ब्लड डोनेट करेगा। यानी कि हमको ऐसा समझ में आ गया, जब किसी मरीज को ब्लड चाहिए तो ये friends2support.org वेबसाइट में जाके जो ग्रुप चाहिए, जो प्रांत में चाहिए, वो सर्च करते हुए उनका पूरा नंबर्स या ईमेल्स सामने आ जाएंगे, तो उसको वहीं से कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, उसे डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं डोनर से। उसको डोनर को डायरेक्ट सिर्फ एक कॉल से वो डोनर को बात कर सकते हैं। वो डोनर जब भी रेडी रहेगा, डोनर हॉस्पिटल को वही गांव में वही एरिया में ना, वो उनके मोहल्ले से रहेगा या उनके सिटी से रहेगा, वो हॉस्पिटल को जाके ब्लड डोनेट करेगा। करने के बाद वो डोनर को हम क्या SMS फैसिलिटी भी एक प्रोवाइड करे हैं। मतलब वो डोनेट करने के बाद एक बार वो मैं डोनेट कर दिया, ये अस्पताल में ये पेशेंट को डोनेट कर दिया बोल के आपका वेबसाइट में अपडेट करने के बाद उनका नंबर डेटाबेस से हाइड होगा, मतलब उनका नंबर दूसरे लोगों को नहीं दिखेगा। क्योंकि एक बार खून देने के बाद अगले 3 महीने तक वो देने के लिए तैयार नहीं रहता, इसीलिए उसको दूसरे कॉल से बचाने के लिए और दूसरे लोगों को भी ये टाइम वेस्ट नहीं होना है। टाइम वेस्ट मतलब मैं ऑलरेडी दे दिया, देने के बाद फिर मुझे कॉल आ गया तो आपको भी कॉल वेस्ट हो जाएगा और मुझे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए 3 महीने तक जो भी खून दे दिया उसका नंबर और उसका नाम हम इसको हटा देंगे, ऑटोमेटिक डेटाबेस से ही हो जाएगा। और उनको एक रिमाइंडर SMS भी भिजाएंगे। रिमाइंडर SMS मतलब आप आज खून दिए हैं, 3 महीने तक आपका अगला खून देने के लिए एलिजिबिलिटी है, 91st डे को हम रिमाइंड करेंगे। हाँ। और 91st डे भी हम और एक SMS भिजाएंगे। वो SMS से उसको समझ में आएगा कि अच्छा मेरा 3 महीना खत्म हो गया, मैं फिर देने के लिए तैयार है। ऐसा पूरा फैसिलिटीज को हम क्या है, पूरा हम अपना डेटाबेस से, अपना सर्वर से ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करके लोगों को सहायता के लिए रखती है। ऐसे जो मेजर्स है, जैसे एक बार खून दिए हैं तो 3 महीना रुकना पड़ेगा, तो कौन दे सकते हैं, कौन सा एज से रक्त दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, रक्तदाता बन सकते हैं, ये सब मेजर्स लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है? आप कोई कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम हर महीना हर हफ्ता अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मतलब हमको क्या है हर एक स्टेट में हर एक जिला में अपना एक वॉलंटियर टीम रहेगा। इंडिया में अब देश में देखे तो कौन सा भी स्टेट ले लो, कौन सा भी जिला ले लो, वहाँ वॉलंटियर टीम रहेगा। वो टीम वो एरिया में जो बाइक रैलीज करेंगे, साइकिल रैलीज करेंगे, बच्चों के साथ अवेयरनेस कैंप्स क्रिएट करेंगे। और जो भी गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों को उनके खून, उनका ब्लड ग्रुप भी पता नहीं है, उनके लिए हम क्या करेंगे, फ्री में ब्लड डोनेशन मतलब ब्लड ग्रुपिंग कैंप कंडक्ट करके, जो टेक्नीशियंस को, लैब टेक्नीशियंस को लेके जाके ग्रुपिंग कैंप कंडक्ट करके उनको एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा देते हैं। क्योंकि अगर उनको जरूरत पड़ी
कभी उनको कुछ एक्सीडेंट हुआ या सिजेरियन सर्जरी चाहिए या लिवर या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन चाहिए या कुछ छोटा एक्सीडेंट हुआ, उनको तब वो जरूरत टाइम में ये कार्ड देखने से उनको क्या है, उनका ब्लड ग्रुप डॉक्टर्स को या ब्लड बैंक को पता चलेगा। वो बहुत बेसिक है, सबको उसका ब्लड ग्रुप क्या है वो जानना बहुत बेसिक है, सबको जानना है, जरूरी है। अभी भी आप देखो बहुत सारे लोगों को, मतलब देश में, अपना देश में एक 20% लोगों को अभी भी उनका खुद ब्लड ग्रुप पता नहीं है। हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आपका ब्लड ग्रुप पता करो पहले, वो दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए भी, आपके लिए भी वो जरूरत पड़ेगा। और ऐसा देने के बाद मतलब ये अवेयरनेस रैलीज कंडक्ट करेंगे और जो भी अकेशन रहते हैं, मतलब ये फेस्टिवल्स अकेशन रहते हैं या ब्लड डोनेशन, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे रहता है, नेशनल ब्लड डोनेशन डे रहता है, तब हम थोड़ा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन कंडक्ट करते हैं। कैसा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, उसका जरूरत क्या है और आपको वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के बारे में क्या पता है, ऐसा ऐसे रेटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं। यानी बच्चों को बचपन से ही स्वच्छंद रक्तदाता बनने के लिए उसको तैयार करते हैं, तैयार रहते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में क्या है, इवन मतलब अपना माता पिता को या भाई बहन को खून देने के लिए भी लोग तैयार नहीं। खून देने से हम मतलब अपना वीक हो जाते हैं या हेल्थ खराब हो जाता है, फिर खून नहीं आएगा, ये वो जो सिरिंज यूज करते हैं वो सुरक्षित नहीं है, HIV आने के चांसेस रहते हैं। ये पूरा पुराने जमाने में लोग सोचते रहते हैं, लेकिन खून देने से हमारा हेल्थ, मतलब अपना हेल्थ डेवलप होगा। नया खून आने से क्या है, हम बहुत एक्टिव हो जाएंगे। और जो खून देते ही रहना, क्योंकि अपना शरीर आके एक बॉडी जैसा है, एक वेल जैसा है, उसमें वही पानी घूमने से क्या है, पानी सड़ जाते हैं। अगर पानी को हम बाहर निकालते रहते हैं, नया पानी आता है। ऐसा ही अपना शरीर भी, जो खून को कभी भी वही खून अपना सर्कुलेट होते रहता है अपना बॉडी में, जो खून हम अपने के लिए, सिर्फ अपने के लिए सुरक्षित नहीं है, वो खून बाहर आते रहना और नया खून अपना अंदर पैदा होते रहना, तभी अपना हेल्थ को भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ब्लड डोनेशन करने के लिए तैयार है। अभी देश में बहुत लोग हैं, उससे मेरा बहुत फ्रेंड्स जो इस वेबसाइट के बारे में नहीं पता, वो भी बहुत बार बोला कि मैं स्वच्छंद ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसे करना है, किधर करना है, कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा लोग बहुत ज्यादा है आजकल यूथ में। मैंने देखा बहुत लोग इस देश में ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार है। जमाना बदल गया और अब सारे लोग सब कुछ जानता है कि ब्लड डोनेट करना आवश्यक है। इसलिए उसका प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हमारे ये एक प्लेटफॉर्म है, उसी प्रांत का लोग को मिलता है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग उसी प्रांत में जो ब्लड डोनर है उसको सर्च करके उसे पता कर सकते हैं। ठीक, अभी जो ये सुरक्षितता के बारे में आप बोल रहे हैं शरीफ जी, ऐसा ब्लड देने वाले स्वच्छंद रक्तदाता जो है, जैसे आप कोई मरीज ने कॉल किया, आपके डेटाबेस में देखे अपने प्रांत में, जैसे गुंटूर में, नरसरावपेट में किसी O पॉजिटिव चाहिए, उसमें वेबसाइट देखा, उसका नंबर आया, लेकिन उसको कॉल किया, उसको हॉस्पिटल बुलाया, लेकिन वो रक्तदाता जो है, उसका रक्त जो है सुरक्षित है, इसका जांच कैसे लेते हैं हम, कैसे पता करते हैं? पहला स्टेप है कि जो भी खून देने के लिए तैयार है वो लोग ही हमारा साइट पे उपलब्ध होते हैं। और जो हॉस्पिटल जाने के बाद कोई भी अस्पताल में वो ब्लड बैंक, एलिजिबल ब्लड बैंक रहता है, वो ब्लड बैंक या हॉस्पिटल लोग ही ये ब्लड कलेक्ट करने के लिए उनको एलिजिबल है, दूसरे बाहर कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले वो खून लेने के पहले, मतलब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले 6 तरीका के टेस्ट कर लेते हैं। वो 6 तरीके टेस्ट में मिनिमम टेस्ट आके उनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज, उनका वेट और उनका एज, BP और उनका हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, ये तरीके से टेस्ट करने के बाद, ये टेस्ट करने के बाद ही उनके पास खून लेते हैं। ये टेस्ट से उनको समझ में आता है कि वो तंदुरुस्त है या मद्यपान किया है, या उसका एज कम है या कम ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, हीमोग्लोबिन परसेंट कितने हैं। लड़कियों में किसी में भी देखें तो कम से कम
11.5% हीमोग्लोबिन परसेंट होना चाहिए, और उनका एज 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, और उनका वेट आके 55 kg से ज्यादा होना वजन चाहिए। थोड़ा वजन 55 kg रहे तो बस, ये 3 अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहे, और आपको खून देने के लिए इंटरेस्ट है, आप खून देने के लिए तैयार है, आराम से जाके खून दे दिए। कोई भी मतलब ऐसा होगा वो कुछ भी आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। दिल में से हटा के आराम से दूसरे को मदद करने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा है। स्वच्छंद रक्तदाता जो है हमारे देश में, वो सब ये वेबसाइट में friends2support.org में रजिस्टर कर सकते हैं, जब चाहिए तब दे सकते हैं। लेकिन ये डेटाबेस मेंटेन करने के लिए क्या आपका एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोग टाइम डेडिकेट करके काम करते रहते हैं, वो कैसे आप मेंटेन करते हैं? हमने हमारे साथियों में, हमारे फ्रेंड्स में ही हम टीम्स जैसे डिवाइड किए हैं। टीम क्या है, ये डेटाबेस देखने के लिए एक टीम है, प्रोग्राम्स करने के लिए एक टीम है। हम पूरे सॉफ्टवेयर कंपनी में, या अलग अलग थोड़े लोग सीनियर सिटीजन भी है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, यानी या अलग हमारा प्रोफेशन अलग है। मतलब सुबह में 9 से 6 बजे तक हमारे दूसरे जॉब्स में, दूसरे नौकरी में हम करते रहते हैं। 6 बजे के बाद और वीकेंड्स में जब भी हमको रजा मिलता है, जब हमको हॉलीडेज मिलते हैं, जब हम ये वेबसाइट पे काम करते हैं, और रात में भी ऑफिस से घर जाने के बाद ये वेबसाइट के लिए काम करते हैं। इसके लिए देश में कम से कम 600 लोग वॉलंटियर्स, हर एक स्टेट में भी ऐसा ये डेटाबेस टीम एक रहेगा, और टेक्निकल टीम एक रहेगा जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट के लिए टेक्निकल टीम करने के लिए एक टीम रहेगा, और वॉलंटियर्स टीम आके ये रैली अवेयरनेस कंडक्ट करने के लिए अवेयरनेस टीम रहेगा, और थोड़े लोग वो वॉलंटियर्स को मिलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन टीम रहेगा। ऐसा हम अलग तरीका से टीम्स बना देके जो भी वर्क को डिवाइड करे हैं। ऐसा क्या होगा, किसी को भी कुछ भी दिक्कत ना हो, आराम से ये ऑर्गेनाइजेशन चलते ही रहता, और लोगों को कभी भी 24 आवर्स में कभी भी उनको जरूरत चाहिए। और एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं? एक्सपेंसेस को भी हम हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारे सैलरीज में से, मतलब हर महीना हमारे सैलरीज में से थोड़ा परसेंटेज निकाल दे के इसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि सिर्फ हमारे जो भी अपने पास पैसा हम कमा रहे, हम थोड़ा तो कमा रहे, वो कमाई से थोड़ा निकाल के उस पैसे से हम अपना सोसाइटी को, अपना समाज को कुछ करना है, कुछ मदद करना बोल के हम डिसाइड कर लिए। वो डिसीजन हम डे 1 से अभी तक हम फॉलो ही कर रहे हैं। दूसरे के पास हम पैसे कभी भी नहीं लेंगे और नहीं पूछेंगे भी। अगर कोई देने के लिए तैयार है तो भी हम ना बोल के ही बोलेंगे। और ब्लड डोनर भी, हम ब्लड डोनर्स जो भी है वो सब लोग वॉलंटियर हैं। हाँ। जो भी पैसा नहीं मांगेगा, और सभी को बोल रहे हैं किसी को पैसा नहीं देने के। ठीक है, ये जो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य को और लाखों लोग रजिस्टर होके हमारे देश में जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आवश्यकता है खून के लिए, उतना उपलब्ध जरूर होगा आपके जैसे स्वच्छंद लोगों से। ये स्वच्छंद वेबसाइट, स्वच्छंद रक्तदाताओं के वेबसाइट friends2support.org से अगर आपके इलाके में भी कोई भी हो रक्तदाता, स्वच्छंद रक्तदाता हो, अभी जाके आप अपने नाम और सेलफोन नंबर देके वेबसाइट में friends2support.org में रजिस्टर कीजिए। जब भी आपको कॉल आएगा आप जाके रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तब भी आप ये वेबसाइट में सर्च करके, ये डेटाबेस जांच करके आपको जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो ले सकते हैं।